प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है चतुर्भुज ACBD में। देखिए, चित्र ही है ACBD में AC बराबर AD है और AB रेखा AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है और BD और BC में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए चित्र में दो त्रिभुज बना हुआ है। इस दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सम कर लें, सर्वांग सम कैसे होगा, इनके विभिन्न अंगों की हम तुलना करते हैं। तो ले लिया जाए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। अब देखिए क्या क्या दिया है। अब आप सवाल में देखते जाइए, चित्र में देखिए AC बराबर AD क्या दिया है, AC बराबर AD यह दिया है, सवाल में दिया है। देखिए AC बराबर AD दिया है, फिर AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण CAB बराबर कोण DAB यह भी दिया है, यह दिया है। और AB बराबर AB यह है, AB बराबर AB या लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए तीन शर्त इसमें आपको मिल गया। क्या मिल गया, देखिए भुजा, कोण, यह मिला भुजा, यह कोण और यह क्या है, भुजा। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD हो गया सर्वांग सम। किस आधार पर हुआ, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी किस आधार पर, यस ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता से हो गया। फिर से देख लीजिए क्या करना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में AC बराबर AD दिया है, AC बराबर AD दिया है। कोण CAB, कोण CAB बराबर कोण DAB यह भी दिया है। AB बराबर AB, देखिए दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। अब आप चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, जो दिया है उसी से चेक करिए। देखिए AC बराबर AD दिया है। अब पहले त्रिभुज में AC फर्स्ट और लास्ट अक्षर, और दूसरे त्रिभुज में फर्स्ट और लास्ट अक्षर। और क्या दिया है, कोण A। देखिए यहाँ कोण A इस त्रिभुज का, कोण A इस त्रिभुज का बराबर है। देखिए यहाँ पहले A है, यहाँ भी पहले A है, जो दिया है वह आ गया बराबर। अब देखिए AB पहले त्रिभुज की ये पहला दूसरा अक्षर और दूसरे त्रिभुज का पहला दूसरा अक्षर बराबर है, यानी AB बराबर AD है। अतः यह सही है। अब देखिए, अब लिख देंगे BD या BC बराबर BD। क्यों बराबर BC है, देखिए हम जानते हैं किससे, CPCT से। इसका मतलब क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा BC है और यह कोण इसके बराबर इसके सामने की भुजा BD है। अतः क्या लिख देंगे, अर्थात BC और
बी डी आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। बस लग गया पहला सवाल। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ए बी सी डी। दूसरा प्रश्न है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखिए यही है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर है बी सी के, और कोण डी ए बी, कोण डी ए बी यह कोण बराबर है कोण सी बी ए के, सी बी ए के, यह कोण इस कोण के बराबर है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। तो आइए देखते हैं, दूसरा प्रश्न है। अब ले लें जो दिया उसी को लीजिए। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, और जो जो दिया है उसी को लिखना है। ए डी बराबर बी सी, क्या दिया है? ए डी बराबर बी सी, यह दिया है, दिया है। और कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, यह भी दिया है। देख रहे हैं, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी दिया है। और डी ए बी यह कोण बराबर है सी बी ए, यह कोण। अब देखिए लिए है कौन त्रिभुज ए बी डी, और लिए हैं बी ए सी। देखिए ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, या क्या लिख देंगे? ए बी बराबर ए बी, या लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए तीन चीज इसमें बराबर हो गया, तीन शर्त आपको मिल गया। क्या? देखिए भुजा कोण भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, फिर भुजा कोण भुजा, इसलिए लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। अब चेक कर लीजिए कहीं लिखने में हो सकता है गलत तो नहीं। अगर एक अक्षर इधर से इधर हो गया तो गलत होने का चांस बन जाएगा। तो आइए मिलाते हैं। देखिए दिया है ए बी बराबर ए बी पहला दूसरा अक्षर बराबर बी ए बी बराबर बी ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, एक ही मतलब है। और क्या दिया है? ए डी बराबर बी सी, देखिए पहला और तीसरा अक्षर इसमें है। ए डी बराबर बी सी, पहला और तीसरा अक्षर, ये भी सही है। फिर डी ए पर जो कोण बन रहा है, देखिए यहाँ है पहला अक्षर है, और यहाँ क्या बन रहा है कोण बी पर, देखिए ये बी पहला अक्षर है, अतः यह सही है। अब किस आधार पर यह सर्वांगसम हुआ? यहाँ लिख देंगे क्या? भुजा कोण भुजा, यानी यस ए यस सर्वांग समता से, क्या हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या करा? बी डी बराबर ए सी सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए जब इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे, क्या पूछा है? बी डी बराबर ए सी, यहाँ क्या हो जाएगा? बी डी बराबर ए सी, क्या होगा? सी पी से। अब देखिए बी डी कहाँ है? बी डी देखिए है इस कोण के सामने की भुजा, और यह कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के सामने की भुजा ए सी है, इसलिए बी डी बराबर
AC। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या पूछा है, कोण ABD बराबर कोण BAC। आप लिख देंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, अतः कोण ABD बराबर कोण BAC। अब देखिए क्यों यह बराबर है CPCT से। अब जरा देख लीजिए ABD कहाँ है, ABD देखिए AD के सामने का यह कोण है। अब इस त्रिभुज में AD के बराबर दूसरे त्रिभुज में BC है, तो BC के सामने का कोण यह है। इस कोण का क्या नाम है, BAC। देखिए BAC, और इसके सामने का कोण क्या है, ABD। सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था। आइए आप तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड AB, देखिए यही चित्र है तीसरे का, ये चित्र है। एक रेखाखंड AD BC, दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए एक रेखाखंड AB है, पर AD और BC दो बराबर है और लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करता है। देखिए दिया है AB एक रेखाखंड है जिसके दोनों सिरों से AD और BC बराबर है और इस रेखा पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि O बिंदु AB का मध्य बिंदु है, अर्थात OA बराबर OB हमें सिद्ध करना है। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, अब ले लीजिए त्रिभुज OAD, त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में। अब जो दिया है उसको लिखते जाइए। दिया है AD बराबर BC, यह दिया है AD बराबर BC दिया है, और कोण OAD बराबर कोण OBC बराबर कोण 90 अंश, यह भी दिया है, यह भी दिया है। अब क्या दो शर्त निकल गया, अब एक शर्त और चाहिए। अब देखिए कोण BOC बराबर कोण AOD क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसमें तीन चीज निकल गया, यह भुजा है, यह कोण है और यह भी कोण है। तो क्या निकल गया, देखिए भुजा कोण कोण, यानी कोण कोण भुजा और कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा किससे सर्वांग सम होगा। अतः त्रिभुज OAD सर्वांग सम त्रिभुज OBC किस आधार पर है, कोण कोण भुजा यानी AAS सर्वांग समता, सर्वांग समता से। अब चेक कर लीजिए कहीं एकाक अच्छा इधर उधर तो नहीं है। देखिए
ओ ए डी, क्या क्या दिया है, ए डी। देखिए इस त्रिभुज का दूसरा तीसरा अक्षर बराबर बी सी, यहाँ दूसरा और तीसरा अक्षर है। अब कोण दिया है, ए पर जो कोण बना हुआ बी पर कोण के बराबर होगा। देखिए ए बीच में है, बी भी यहाँ बीच में है। फिर ओ पर देखिए यहाँ ओ पर जो कोण बना है वहाँ इस त्रिभुज में भी कोण बना है ओ पर। देखिए ओ यहाँ पहले है, इस त्रिभुज में भी पहले है, अतः यह सही है। क्या सिद्ध करना था, सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। जो हमें चाहिए हम उसी के ले रहे हैं। अब देखिए 3 दिया है, 3 और होंगे बराबर, लेकिन जो हमें चाहिए, तो देखिए इस भुजा, यह भुजा देख रहे हैं, इसके सामने कोणीय है, और यह यहाँ इस कोण के सामने की भुजा यह है, इस भुजा के सामने का कोणीय है। उसी तरह से इस भुजा के सामने का कोणीय है, यानी यह कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने की भुजाएं आपस में बराबर है। दिया है यह कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, और इस कोण के सामने की भुजा यानी OD बराबर OC हो जाएगा। अब देखिए यह कोण और यह कोण बराबर है, तब इसके सामने की भुजा है OB, इसके सामने की भुजा है OA, तो यहाँ क्या लिख देंगे, OA बराबर OB। किस आधार पर, CP से। अब क्या लिख देंगे, अतः बिंदु O क्या कर रहा है, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यही है, देख लीजिए फिर से क्या करना है। त्रिभुज OAD, त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में AD बराबर BC दिया है। OAD बराबर OBC बराबर 90 अंश दिया है। कोण BOC बराबर कोण AOD शीशा विमुख कोण है। अब 3 शर्त बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज OAD बराबर आया सर्वांग सम त्रिभुज OBC। जब यह सर्वांग सम हो गया तो OA बराबर OB होगा, क्यों, CT से। अतः बिंदु O AB को समद्विभाजित करता है। हो गया तीसरा। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यल और यम 2 समांतर रेखाएं हैं। देखिए यल और यम 2 समांतर रेखाएं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक कर्ण युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए यल और यम 2 समांतर रेखाएं हैं, P और Q 2 समांतर रेखाएं इनको प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। देखिए चौथा प्रश्न है। अब क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD में AD समानांतर BC और देखिए AD समानांतर BC और AB समानांतर DC। अतः चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण बी बराबर कोण डी, क्या यह कोण बराबर हो गया इस कोण के। क्यों? आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये निकल गया, यह कोण इसके बराबर निकल गया। अब देखिए क्या है, AD समानांतर BC और AC तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण DAC बराबर, देखिए DAC बराबर हो जाएगा कोण BCA। क्यों यह बराबर है? आप यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब देखिए कोण DAC यानी यह कोण किसके बराबर हो गया, BCA इस कोण के बराबर हो गया। यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है। ठीक, अब आइए ले लेते हैं त्रिभुज ABC। क्या? चौथा सवाल है ना। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में अब देखिए क्या क्या आप निकाले हैं। कोण B बराबर कोण D, यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया गया है। और क्या, कोण B बराबर कोण D हो गया और कोण DAC बराबर कोण BCA क्यों बराबर है? आप लिख देंगे सिद्ध किया गया है। एकांतर कोण लिख दीजिए, एकांतर कोण, दो चीज बराबर हो गया। अब AC बराबर AC क्यों? उभयनिष्ठ भुजा है। तीन शर्त मिल गया, कोण भुजा। अब देखिए क्या मिल गया, कोण भुजा। इसलिए क्या शर्त हो गया, सर्वांग सम। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। अब जरा चेक कर लीजिए कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अब देखिए क्या क्या दिया है। AC बराबर AC दिया, देखिए पहले त्रिभुज का पहला और तीसरा अक्षर, दूसरे त्रिभुज का पहला और तीसरा अक्षर। AC बराबर CA कहिए चाहे AC कहिए। ठीक, अब कोण देखिए A बराबर C के है। अब देखिए A पहला अक्षर है, दूसरे त्रिभुज में पहला अक्षर है। अब कोण B बराबर कोण D के, देखिए B बीच में है, यहाँ D बीच में, अतः यह सही है। किस आधार पर सर्वांग सम है देख लिया है ना, कोण भुजा यानी AS सर्वांग समता से ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, यही सिद्ध करना था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
रेखा यल, देखिए चित्र है, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। इस कोण को यह रेखा दो भागों में बांट रही है। बी, रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। बी, इस रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। देखिए बी पी लंब है और बी क्यू लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। तो देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, चित्र देख रहे हैं। अब ले लीजिए कौन सा त्रिभुज ले लें त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। अब देखिए जो जो दिया उसको लिखिए। क्या दिया है, देखिए यह रेखा इस कोण की अर्धक रेखा है, इसलिए क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी बराबर कोण पी ए बी, पी ए बी दिया है, अर्धक रेखा है। या आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी कोण क्यू ए पी की अर्धक रेखा है, या दिया है लिख दीजिए, ठीक है। और क्या दिया है, यह कोण इसके बराबर दे दिया। अब देखिए इससे यह लंब डाला गया है, यहाँ से भी लंब है, इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी बराबर 90 अंश। यह भी लिख दीजिए, दिया है, इससे इस पर लंब डाला गया है। और ए बी बराबर ए बी, यहाँ है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन शब्द निकल गया, कोण कोण भुजा। अब यहाँ देख लीजिए, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा किससे सर्वांगसम होगा। अब हो जाएगा त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। किस आधार पर है, कोण कोण भुजा, यानी लिख देंगे ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से। अब चेक कर लीजिए कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अब देखिए दिया है इसमें ए बी बराबर ए बी। अब देखिए पहला और तीसरा अक्षर इसका, पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का पहला और तीसरा अक्षर सही है। और कोण दिया है ए पी बी, यानी जो पी पर कोण बन रहा है वही क्यू पर बन रहा है। देखिए यहाँ पी बीच में है, यहाँ क्यू बीच में है, सही है। फिर देखिए ए पर जो कोण बन रहा है वही इस त्रिभुज में ए पर बन रहा है। देखिए ए पहले है, ये हो गया। क्या सिद्ध हो गया, ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। अब इसी में दूसरा दिया है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या सिद्ध करना है, बी पी बराबर बी क्यू। अब यहाँ लिख सकते हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। इसलिए क्या हो जाएगा, बी पी बराबर बी क्यू, क्यों सी पी से। सी पी सी टी का मतलब आप जानते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब देखिए बी पी कहाँ है, बी पी इस कोण के सामने की भुजा बी पी है, यह कोण इसके बराबर है, इस कोण के सामने की भुजा बी क्यू है। क्या हो गया सिर्फ। अब तीसरा देखते हैं, यह दूसरा रहा, बस यही तो सिर्फ दो ही तो था इसमें। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, अर्थात बिंदु पी बिंदु बी अर्थात
बिंदु बी कोण भुजाओं से, अर्थात बिंदु बी कोण भुजाओं से समदूरस्थ है, कोण भुजाओं से समदूरस्थ है। ये हो गया। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में ये तो देखा गया कोण ABD बराबर कोण BAC CPCT से वो भी आपस में बराबर होंगे। यह समोत्तर छूट गया, आप उसको कर लीजिएगा। जब यह त्रिभुज सर्वांग है तो CPCT से ABD बराबर होगा कोण BAC के। ठीक है, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।